हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्पित क्लासेस। आज हम लोग अकाउंट्स का लेक्चर नंबर 2 क्लास 12 के लिए पार्टनरशिप के ऊपर हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपको थोड़ी देर में ये मिल भी जाएगा। तो आगे देखते हैं हम लोग क्या है ये कंसेप्ट ऑफ पीएल एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये जानने से पहले तो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये वर्ड आप देख रहे होंगे, अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में। ये पढ़ने से पहले हम लोग रिकॉल करते हैं पहले आपकी पार्टनरशिप में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, पार्टनरशिप डीड होता है। और पार्टनरशिप एक्ट क्या था, पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये बहुत काम आएगा अभी अपने को आगे, तो मिनट दीजिए, ये आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ये कैसे काम करता है ये अभी हम लोग देखेंगे। तो थोड़ा रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। क्या बनाते थे? ट्रेडिंग में हम लोग को क्या मिलता था, जीपी मिलता था। क्या मिलता था? जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट मिलता था अपने को। इसके बाद हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाए। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम लोग को क्या मिलता था, नेट प्रॉफिट मिलता था। कोई परेशानी? और इसी प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट को हम कैपिटल में क्या करते थे, ऐड करते थे। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में हम लोग ऐसा काम करते थे। ट्रेडिंग बनाया पहले, देन प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया, देन बैलेंस शीट बनाया। कोई दिक्कत? तो लेकिन अब प्रॉफिट लॉस के बाद हम लोग क्या बनाते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। कब बनाते हैं? प्रॉफिट लॉस के बाद हम लोग क्या बनाते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। आई बात समझ में? तो हम लोग अब देखते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन कैसे बनता है। प्रॉफिट के बाद पीएल एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा आपका। ये तो नेट प्रॉफिट आपके पास दिया रहेगा और कुछ खर्चे, एक्सपेंस जिसको हम लोग बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो अब आप मुझसे पूछोगे कि सर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब और एक्सपेंस यहाँ पे कैसे बनेगा। तो आप ध्यान दीजिए, जब सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हम लोग करते थे वहां पे सबसे पहले ट्रेडिंग बनाते थे। ट्रेडिंग के बाद प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाए, प्रॉफिट लॉस के बाद हम लोग बैलेंस शीट बनाते थे। तो हर एक बैलेंस एक दूसरे में ट्रांसफर होता था। तो उसके पहले अब प्रॉफिट लॉस के बाद हम लोग क्या बनाएंगे, पी एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अप्रोप्रिएट कर रहे हैं, बांट रहे हैं, पार्टनर्स को बांट रहे हैं, चाहे पार्टनर 3 हो, चाहे 2, चाहे ज्यादा पार्टनर हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ रहा है बात समझ में? तो अब यहाँ पे एक्सपेंस, कैसा एक्सपेंस, तो अब डिटेल करेंगे एक्सपेंस के बारे में। तो ध्यान दीजिए, एक्सपेंस दो प्रकार के होंगे, एक डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। तो इसको एक अच्छे से फ्रेश रजिस्टर में आप लोग टॉपिक देखिए, लिखिएगा क्या, कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छे से फ्रेश रजिस्टर में लिख के आप बनाइएगा। तो एक्सपेंस में दो प्रकार का एक्सपेंस, एक डायरेक्ट एक्सपेंस और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंस किसको बोलते हैं, दोज एक्सपेंस व्हिच आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड परचेज ऑफ एनी गुड्स। कोई भी ऐसा खर्चा जो आपका प्रोडक्शन में, चाहे परचेज करते समय जो खर्चा होता है, तो लोग कौन सा खर्चा बोलते हैं, डायरेक्ट खर्चा बोलते हैं। द एक्सपेंस दैट आर रिलेटेड टू परचेज एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स आर नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंस। ये क्लास 11 में भी आप पढ़े होंगे, याद करिएगा थोड़ा। मैंने तो अपने क्लास में डिटेल में बताया था।
तो डायरेक्ट एक्सपेंस आर दोज एक्सपेंस व्हिच आर रिलेटेड टू परचेज एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। हमको प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन में डायरेक्ट खर्चे की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है, हमको जरूरत किस खर्चे की पड़ती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस की। तो अब आप बोलोगे सर इनडायरेक्ट खर्चा क्या होता है, दोज एक्सपेंस व्हिच आर नॉट द डायरेक्ट एक्सपेंस। आराम से आप ये लिख सकते हैं, दोज एक्सपेंस व्हिच आर नॉट अ डायरेक्ट एक्सपेंस। एक ऐसा खर्चा जो डायरेक्ट नहीं है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम लोग बोलेंगे। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। आप लिख लिए होंगे तो स्क्रीन को पॉज करके आप लिख सकते हैं, मैं इसे रफ कर रहा हूं। तो अब हम लोग का बेसिक कंसेप्ट क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में जानना। एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ये हमेशा डेबिट होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, डेबिट टू पीएलएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहां होता है, डेबिट प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अब आप मुझसे पूछोगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। एक ऐसा प्रॉफिट जो इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस, जहां पे आपको प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगा, तब आप इसको खर्चे में क्या करते हैं, डालते हैं। इसी को बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आई बात समझ में। एक ऐसा खर्चा जो आप क्या कर रहे हैं, जो आपके बिजनेस में हो रहा है, तो आपको वहां पे प्रॉफिट भी हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस भी हो रहा है। जैसे क्या एग्जांपल, रेंट टू लैंडलॉर्ड। रेंट टू लैंडलॉर्ड ये सबसे बड़ा एग्जांपल है, रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। आएगा समझ में। बेसिकली अर्पित क्लासेस एक पार्टनरशिप फॉर्म है, यहाँ पे दो पार्टनर है। तो अर्पित क्लासेस जब एक अलग कंसेप्ट है और अर्पित अग्रवाल एक अलग है, क्योंकि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट आप पढ़े होंगे, कहां पढ़े होंगे, क्लास 11th में पढ़े होंगे। तो हम अर्पित क्लासेस चलाते हैं मानिए, तो अर्पित क्लासेस अलग है और अर्पित अग्रवाल अलग है। हम अपने क्लास को सर्विस दे रहे हैं, तो बेसिकली वो हमको क्या देगा, सैलरी वगैरह प्रोवाइड करेगा। तो अगर हमको बिजनेस में लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या मैं किराया नहीं दूंगा, क्या मैं खर्चा नहीं करूंगा, टीचर्स पेमेंट नहीं होगा, क्या होगा। तो ऐसे करके यहाँ पे प्रॉफिट भी हो रहा है और लॉस भी हो रहा है, जो आपको इनकम होता है, जो आपको देना भी पड़ता है, इसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मैं डेफिनेशन लिखवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। दूसरा, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या होता है, सिर्फ प्रॉफिट इनकर्ड होता है तब ये जाएगा, सिर्फ क्या इनकर्ड होता है, प्रॉफिट इनकर्ड होता है। लाइक सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तब जाएगा सिर्फ क्या होगा, प्रॉफिट होगा तब। यहाँ पे लॉस का कोई भी बातचीत नहीं होगा। पूरा क्लियर कंसेप्ट के साथ समझिए। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट उसको बोलते हैं जहां पे प्रॉफिट और लॉस दोनों इनकर्ड हो रहा है, दोनों प्रॉफिट और लॉस। और ये डायरेक्ट डेबिट कहां होगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, टू रेंट। याद करिए, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिखे थे टू रेंट, टू सैलरी। याद आ रहा है कुछ, कमीशन। अब आगे पीएल अप्रोप्रिएशन में क्या जानेंगे, ये डेबिट होता है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट सिर्फ हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट, सैलरी टू द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोई दिक्कत, मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा, आप निश्चित रहो। बट अब आप जानोगे सर कोई खर्चा को डेबिट कर दे पीएल अप्रोप्रिएशन में, प्रॉफिट और लॉस हो रहा हो, और कुछ खर्चा हो सिर्फ प्रॉफिट होता है तो पीएल अप्रोप्रिएशन में डाल दे, ऐसा क्यों। तो बेसिकली एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पे आप सोचोगे ऐसा कौन आपको आदेश देगा कि आप ऐसा खर्चे को डेबिट करिए, ऐसे खर्चे को नहीं डेबिट करिए। तो बेसिकली ये एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं। क्या एग्जांपल है वो, मानिए हम आपके अकाउंट्स के मेंटर हैं, टीचर हैं,
तो मैं आपको सिर्फ अकाउंट्स के बारे में बताऊंगा, जैसा मैं बताऊंगा आप उस चीज को क्या करते हो, फॉलो करते हो। तो आप क्या बोलोगे, यस सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन कल को मैं आपको बताऊं फेसबुक के बारे में, टिकटॉक वीडियो के बारे में, क्या वो मेरा स्कोप है क्या? नहीं ना। तो आप बोलोगे क्या सर, इसे आपसे ज्यादा मैं जानता हूं सर इस चीज के बारे में। तो आप ये चीज नहीं बताइए, आप सिर्फ क्या बताइए, अकाउंट्स के बारे में बताइए। तो आप जब अकाउंट्स के बारे में बताते हैं तो हम आपको पूरा फॉलो करते हैं, बट आप फेसबुक के बारे में बताओगे, टिकटॉक के बारे में बताओगे, हम आपको फॉलो नहीं करेंगे। क्यों? ये आपका स्कोप नहीं है। आप सिर्फ अकाउंट्स के बारे में अच्छा जानते हैं तो आप अकाउंट्स के बारे में बताओ, ये आपका स्कोप है। बात तो बिल्कुल सही है, मैं तो सिर्फ अकाउंट्स के बारे में आपको बताऊंगा। बट फिर पार्टनर से पूछेगा अकाउंट्स कौन है, अकाउंट्स कौन है, तुम पूछ देगा ऐसे, तब कौन है तुम, कुआरी। तो पार्टनरशिप बोलता है कि जो भी अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है वो सिर्फ कहां जाएगा, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। क्यों जाएगा? ड्यू टू पार्टनरशिप एक्ट। हेलो, पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है, इसके अकाउंट से कोई मतलब नहीं है भैया। पार्टनरशिप एक्ट से मतलब है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हमेशा डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट में होता है, और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या जाता है, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है। कभी भी अकाउंट से कोई मतलब नहीं है, मतलब किसको है, पार्टनरशिप एक्ट को। और आप पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंट, क्या पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप अकाउंट आप पढ़ रहे हैं। आई बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? तो अभी हम देखिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट डेबिट होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट डेबिट होता है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, बट अब आपको डेफिनेशन मैं लिखवा देता हूं। तो चलिए डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं। पहला, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के बारे में, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चलिए देखते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। The expense that has to be incurred irrespective of profit earned or loss incurred। एक ऐसा खर्चा जहां पे आपको प्रॉफिट भी अर्न हो रहा है और लॉस भी इंकर्ड हो रहा है, ऐसे खर्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये हम लोग डेबिट करते थे, कहां डेबिट करते थे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। कहां डेबिट करते थे, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में हम लोग इसको डेबिट करते थे। एग्जांपल भी मैंने आपको बताया, क्या, रेंट टू लैंडलॉर्ड, रेंट टू लैंडलॉर्ड, रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, और सैलरी टू एम्प्लॉय। अब आप ये मत बोल दीजिएगा सर रेंट पेड, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग पेड रेंट, यहां पे रेंट और लैंडलॉर्ड को दे रहे हैं, ये थर्ड पार्टी है, ये हमारा प्रिंटिंग। अर्पित क्लास में मानिए हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं, तो एसी का नोट्स बनवाते हैं तो उसका भी खर्चा आता है, उसका पैसा मैं थर्ड पार्टी को देता हूं, जिससे मैंने वो सर्विस ली है मैं इसको पैसा दे रहा हूं। ये सारा खर्चा थर्ड पार्टी खर्चा है। प्रिंटिंग करवाते हैं, नोट्स प्रोवाइड करते हैं, कुछ बुक्स मैं देता हूं बच्चे को, ये सारा खर्चा थर्ड पार्टी खर्चा है आपके लिए। देखिए खर्चा किसका, अर्पित क्लासेस का खर्चा हो रहा है। और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो गया, और इसके बाद हम क्या लिखेंगे, appropriation of profit, appropriation of profit, the expense that has to be incurred only when profit is earned. Example, salary to partner. Second, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोई दिक्कत यहां तक आएगा समझ में आपको? तो अभी हम लोगों ने जाना डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे होता है। इतना बेसिक से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, गारंटी ऐसा कोई नहीं बताएगा।
एकदम ओपन गारंटी। तो कंसेप्ट ऑफ अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में आपको बताया। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, बुक से बस फॉर्मेट बना दिया, ड्रॉ कर दिया, चैप्टर खत्म कर, कुछ टीएस गरवाल जो बनाते होंगे वो बुक, डीके गोयल की बुक बस बना लीजिएगा। एकदम बेसिक कंसेप्ट के हिसाब से अकाउंट पढ़िए, तब अकाउंट पढ़ने का मजा ही कुछ और होगा। आई बात समझ में? मिटा दूं मैं इसे? चलिए आप लिख लिए होंगे, स्क्रीन पॉज करके आप लिख लीजिए। अब टॉपिक लिखिए, नया टॉपिक। प्लीज अकाउंट्स को मन लगा के पढ़िए आप लोग, सबको ही, जितने भी 12th के स्टूडेंट हैं, जहां भी पढ़ते हैं बेसिकली अकाउंट बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। नंबर बहुत अच्छे से देता है अकाउंट्स, बस कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए था 100% कि ऐसा ट्रीटमेंट यहाँ होता ही नहीं कि रट लीजिए ये खर्चा यहाँ जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा। चलिए अब लिखिए, एक्सपेंस incurred by partnership firm, expense incurred by partnership firm that are payable expense incurred by partnership firm that are payable by the firm to the partner। पार्टनरशिप फॉर्म कुछ खर्चे के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। एक्सपेंस इंकर्ड बाय पार्टनरशिप फॉर्म दैट आर पेबल बाय फर्म टू द पार्टनर। ये खर्चा कौन पे कर रहा है? फर्म पे कर रही है। किसको पे कर रही है? पार्टनर को पे कर रही है। पहला रेंट टू द पार्टनर, रेंट टू द पार्टनर। दूसरा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तीसरा सैलरी टू पार्टनर। चौथा कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ये ऊपर वाले दो खर्चे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और ये तीनों अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। कोई दिक्कत आपको यहाँ पे? तो खर्चा दो प्रकार का बताया, डायरेक्ट खर्चा और इनडायरेक्ट खर्चा। इनडायरेक्ट खर्चा दो प्रकार का बताया मैंने, एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो डेबिट टू पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे होता है, और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे वो डेबिट करते हैं हम लोग। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आप क्या करिएगा आज घर में, टीएस के बाद अगर आप बुक बनाते हैं तो उसका इलस्ट्रेशन, प्रॉफिट लॉस का इलस्ट्रेशन बना लीजिएगा और क्वेश्चन बुक का बना लीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे नंबर पे आप मुझे मैसेज करो, मैं सबको डाउट बता दूंगा, वो भी एकदम कंसेप्ट क्लियर करके पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। तो आप घर में रहे, एकदम स्वस्थ रहे, एकदम अच्छे से रहे गाइस, क्योंकि अभी देख रहे हैं लॉकडाउन और बढ़ेगा, मेरे ख्याल से 4.0 भी आ जाएगा। अच्छा ट्रेंड चल रहा है रोबो 0.1, रोबो 2.0, तो अब लॉकडाउन 4.0। बस घर में रहें, सुरक्षित रहें और कंटिन्यू स्टडी करें। कुछ दिन बाद मैं आपको बीएसटी और इकोनॉमिक्स का भी लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, बेस्ट से बेस्ट सर्विस आपको मिलेगी। आई बात में अगर आपको ये टॉपिक एकदम अच्छे से समझ में आया हो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल अर्पित क्लासेस। और अगर डिटेल में अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए एजुकेशन के बारे में तो आप हमारे क्लास में विजिट कर सकते हैं, या हमारे कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। और मैं ये बोलूंगा आप कम से कम एक बार आके हमारे क्लास पे डेमो जरूर करिए। इतना श्योर कि और सब जगह से आपको 10% एक्स्ट्रा अकाउंट में बताया जाएगा,
वो भी रटवाया नहीं जाएगा, एकदम कंसेप्ट के अनुसार समझाया जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। बिल्कुल बेसिक से बेसिक जानकारी आपको मिलेगी। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे 1 to 10 पे पढ़ाता तो एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत एक्सपीरियंस है। मैंने 4 बच्चों को सीए फाउंडेशन ऐसे पास नहीं करवा दिया, अब खुद सीए फाइनल नहीं कर रहा हूँ। हाँ भले मैं 2017 से क्लास चला रहा हूँ, वो बात अलग है, बट अभी 4 बच्चे सीए पास कर चुके हैं हमारे यहाँ से, तो आप सोच सकते हैं उनके अकाउंट में कितना अच्छा नंबर आया होगा। बोलोगे तो आपके लिए मैं अपलोड कर दूंगा उनका वीडियो भी। आएगा समझ में? थैंक यू।